हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है और हम आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट, कि आपने सैलरी शीट को किस तरीके से बनाना है, या फिर आप किसी भी इदारे में काम करते हैं तो उस इदारे की आप सैलरी शीट को किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो यूट्यूब पर सर अरसलान पीसी टिप्स के नाम पर मेरा चैनल अवेलेबल है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें। मेरा पेज कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान के नाम से फेसबुक पर अवेलेबल है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 6 की तरफ और हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सैलरी शीट। सबसे पहले मैं अपने पास एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने एमएस एक्सेल की एक स्प्रेडशीट ओपन है। अब हम अपनी सैलरी शीट पर काम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पर कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं जिनकी मदद से हम लोग सैलरी शीट को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम, कि एम्प्लॉय का जो नेम है वो क्या है। फिर उसके बाद मैं उसकी डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ कि वो किस कैटेगरी में है। अच्छा, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ बैंक, कि उसका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर क्या है, या फिर मैं लिख लेता हूँ अकाउंट नंबर क्या है उसका, अकाउंट नंबर उसका क्या है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद मैं इसमें लिख लेता हूँ उसकी प्रीवियस सैलरी क्या है, प्रीवियस सैलरी। फिर उसके बाद मैं उसकी लिख लेता हूँ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ टोटल सैलरी। अच्छा, मैं थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से इन पर अकाउंट नंबर के बीच में आऊँगा, एल्टर और इंटर मारूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं इसको डबल क्लिक मार के छोटा कर लूँगा। प्रीवियस सैलरी के बीच में आऊँगा, एल्टर इंटर मारूंगा तो ये छोटा होता जाएगा। मतलब एक जो टेक्स्ट है वो 2 कॉलम की जगहों पर तकरीबन आता जाएगा। अब मैं इसको डबल क्लिक मार के सैलरी, ताकि मेरे पास जगह कम है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ एडवांस। एडवांस की शॉर्ट फॉर्म एडीवी होती है, एडवांस सैलरी। जैसे ही मैं एडवांस सैलरी, फिर इसको एल्टर इंटर मार के डाउन। एडवांस सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा पीरियड, एक्स्ट्रा पीरियड, और मैं इसको भी मिड में ले आता हूँ। एक्स्ट्रा पीरियड के बाद मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज लिखने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 डे सैलरी, कि इसकी एक दिन की सैलरी कितनी बनती है फॉर एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिडक्शन। डिडक्शन के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिडक्शन के बाद मैंने लिखना है करंट सैलरी। करंट सैलरी, करंट सैलरी के बाद मैं लिखता हूँ पेबल सैलरी। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ ताकि आप लोगों को बाकी चीज़ें भी नज़र आएँ। पेबल सैलरी के बाद मैं लिख लेता हूँ डेट। अच्छा, पेबल सैलरी के बाद हम लिखेंगे पेड सैलरी। पेड सैलरी के बाद हम लिखेंगे डेट, और डेट को हम लिखने के बाद हम लिखेंगे पेंडिंग सैलरी। अच्छा जी, पेंडिंग सैलरी लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक नोट अपने पास। तो दोस्तों, अब मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेंट्रलाइज कर दूंगा ताकि मेरे काम में मुझे आसानी हो, और इस पूरे को पकड़कर ऐसे सेंट्रलाइज, ताकि मेरा काम आसानी से हो सके। या फिर मैं लेफ़्ट साइड पर लगा इनको कर देता हूँ। अब मैं इनको पूरे को सिलेक्ट करके इनको बॉर्डर दे देता हूँ।
या फिर मैं इनको हाईलाइट बॉर्डर से कर देता हूँ इस तरीके से, और एक एक कॉलम के ऊपर ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को सिखाने में आसानी रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। अब हम बनाते हैं 8 बंदों की सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलें 10 की बना लेते हैं। अब हमने बनानी है 10 बंदों की। सबसे पहले मैं इसका नाम लिखता हूँ रिदा, इसका नाम लिखता हूँ निदा, इसका नाम लिखता हूँ अलीज़ा, इसका नाम लिखता हूँ मैं आमना, इसका नाम मैं लिखता हूँ अरूज, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ इरम, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ मरियम, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ अली, इसका नाम जुनेद, इसका नाम फैसल। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने सीरियल नंबर और नाम लिख लिए हैं। अब हम इनकी डेजिनेशन बताएंगे। डेजिनेशन फॉर एग्जांपल रिदा जो है वो क्या है, रिदा इंग्लिश, इसकी डेजिनेशन इंग्लिश की टीचर है ये। फॉर एग्जांपल रिदा जो है वो उर्दू की है, अलीज़ा जो है वो मैथ्स की है, आमना जो है वो कंप्यूटर की है, और अरूज जो है वो कॉमर्स की है, अरूज जो है वो कॉमर्स की है। इसके अलावा इरम जो है वो इस्लामियात की है, मरियम जो आ गई हमारे पास मैथ्स, इसके अलावा अली जो है वो हमारे पास कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अली जो है हमारे पास लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट। इसके बाद जुनेद जो है वो हमारे पास अकाउंटेंट है, और फैसल जो है वो हमारे पास ऑफिस बॉय है। अच्छा दोस्तों, अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इनके अकाउंट्स नंबर लेंगे और अकाउंट्स नंबर लिखेंगे। जैसे इसका अकाउंट नंबर है 04893, या इसका आप लिख ले 4894। अकाउंट नंबर बड़ा होता है तो आप जो भी अकाउंट नंबर उसका होगा आप उसका अकाउंट नंबर लेके, अब मैं इनको कॉपी पेस्ट करके नीचे कर लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जो जब आप बनाएंगे तो एक्चुअल लिखेंगे इनका अकाउंट नंबर। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम बेसिक सैलरी को बताएंगे कि इनकी बेसिक सैलरी कितनी है। फॉर एग्जांपल रिदा की बेसिक सैलरी है 20,000, निदा की है 19,000, अलीज़ा की है 25,000, आमना की है 30,000, और अरूज की है 15,000, इरम की है 9,000, मरियम की है 7,000, मरियम की हम लिख लेते हैं 27,000, अली की हम लिख लेते हैं 22,000, जुनेद की हम लिख लेते हैं 21,000, फैसल की हम लिख लेते हैं 25,000 रुपये सैलरी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सैलरी। अब मैं क्या करूँगा, इनकी हमने बेसिक सैलरी तो लिख ली, सबसे पहले हम इनकी 1 डे की सैलरी निकालेंगे। बेसिक सैलरी की सैलरी शीट बनानी हो, बेसिक सैलरी बनाने के बाद आपने सबसे पहले क्या निकालनी होगी, 1 डे सैलरी, एक दिन की सैलरी इनकी निकालनी होगी कि आपकी एक दिन की सैलरी कितनी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, =2 का साइन लगाऊंगा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिवाइड का फार्मूला बनाया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिक सैलरी को पकड़ेंगे, यहाँ पर डिवाइड, और बेसिक F4 हमारा कॉलम है बेसिक सैलरी का, ये देखें जी F, और इसकी रॉ नंबर 4, F4 डिवाइडेड बाय 30, क्योंकि सैलरी जो होती है हमेशा 30 डेज़ पे काउंट होती है हर महीने की। अब हमने क्या किया, 30 डेज़ इसको डिवाइड किया, तो इसकी एक दिन की जो सैलरी है वो आपके सामने आ गई। मैं इसको पकड़ के और यहाँ से ड्रैग करूँगा तो हमारे पास हर बंदे की एक दिन की जो सैलरी है वो ईजीली निकल आई है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो हमने ये करनी है। अब हमने यहाँ पर लिखना है कि हमारी टोटल सैलरी क्या है। एक तो थी प्रीवियस सैलरी, मतलब पिछले जो बकाया जात आ रहे होते हैं किसी बंदे के, ये वो चीज़ रहती है, और बेसिक सैलरी जो आपकी हर महीने की एक सैलरी फिक्स की जाती है, ये वो सैलरी होती है। और जो टोटल सैलरी है मतलब पिछले बकाया जात मिलाकर और करंट सैलरी मिलाकर आपकी बनेगी टोटल सैलरी। फॉर एग्जांपल अब मैं इस पर आता हूँ टोटल सैलरी पे, मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर
टोटल क्लिक इज इक्वल टू करूँगा प्रीवियस सैलरी और मैं प्लस कर दूंगा बेसिक सैलरी को, तो हमारी क्या बन गई टोटल सैलरी। अब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं इस पर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, तो बआसानी आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल सैलरी भी इजीली निकल आई। तो दोस्तों अभी तक जो हमने काम किया वो ये काम किया कि हमने अपनी एक दिन की सैलरी निकाल ली, और हमने कैसे निकाली, एक दिन की सैलरी हमने बेसिक सैलरी से निकाली है, टोटल सैलरी से नहीं निकाली। टोटल सैलरी क्या चीज़ है जिसमें प्रीवियस सैलरी भी आपकी शामिल होगी। आपने टोटल सैलरी, आपने बेसिक सैलरी का 1 डे निकाला, टोटल सैलरी आपकी ज़्यादा हो जाएगी या कुछ इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है ये आपकी कन्फर्म रहती है। आपने बेसिक सैलरी से 1 डे की सैलरी निकाली और 1 डे की सैलरी आपने 30 दिन पे डिवाइड की, क्योंकि सैलरी का जो कैलकुलेशन होती है वो 30 डेज़ भी होती है। अब आपने 30 से इसको डिवाइड कर दिया, तो एक दिन की जो सैलरी है पूरे मंथ में वो 666 रुपये। इस तरीके से आपने एक मंथ की सैलरी निकाल दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करंट सैलरी निकालूंगा इस एक मंथ की। अभी हम बात करें करंट मंथ के ऊपर, प्रीवियस मंथ पे हम बात नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूँ कि मैं निकालना चाहता हूँ कि बेसिकली इनकी करंट सैलरी कितनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। इज इक्वल टू से मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा नंबर ऑफ डेज़ के ऊपर। मैं यहाँ पर जितने नंबर ऑफ डेज़ लिखूँगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, जितने भी मैं नंबर ऑफ डेज़ लिखूँगा उस हिसाब से इसकी सैलरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। मैं सबसे पहले कॉलम है मेरे पास जे, मैं जे के कॉलम पर क्लिक करता हूँ और मल्टीप्लाई करूँगा पर डे सैलरी से। पर डे सैलरी से मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा पर डे सैलरी से, और मैं माइनस कर दूँगा एडवांस सैलरी से। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगस्त की सैलरी उसको जा रही है और वो उससे पहले ही 4000 5000 या 6000 वो एडवांस लेके जा चुका है, तो उसकी जो करंट सैलरी है उसमें से एडवांस माइनस हो जाएगा। मैं इस पर एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं J4 K4 -H4 और मैं एंटर पे बटन कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेज़ लिखता हूँ, इसकी ये कितने दिन की सैलरी मैंने बनाई 29, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ 29 डेज़ की। ठीक है जी। अब 29 डेज़ की सैलरी की आप खुद देख सकते हैं कि उसके सामने आपको शो कर रहा है 19,333 रुपये। एक दिन की सैलरी जो है वो इसकी काट ली गई। अब वो इसकी क्यों काटी, वो इसकी इस वजह से काटी गई क्योंकि इसकी एक दिन की एब्सेंटी थी, क्योंकि इसकी 30 दिन की सैलरी नहीं बनी, 29 दिन की सैलरी इसकी बनाई गई, जिसकी वजह से इसको एक दिन की जो इसकी तनख्वाह है वो इसकी कट गई। अब फॉर एग्जांपल इस बंदे ने एडवांस भी लिया हुआ था। अब देखिए हमने इस करंट सैलरी के अंदर एडवांस को शो किया। फॉर एग्जांपल इसने 2000 रुपये एडवांस भी लिया हुआ था पहले से, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं क्लिक छोड़ूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एडवांस आ गया 17,333 रुपये। ये क्यों आया, एक तो इसने एक छुट्टी की उसकी इसकी डिडक्शन हो गई, और एक इसने एडवांस लिया हुआ था 2000 रुपये, वो इसकी करंट सैलरी से कट गया। देखें जी, हमने करंट सैलरी के अंदर सबसे पहले क्या किया, हमने इसके नंबर ऑफ डेज़ को इसके करंट सैलरी पर डे सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी 29 दिन की इसकी सैलरी निकली, और 29 दिन की सैलरी आप देख सकते हैं कि हमने -H4 कर दिया, यानी कि जो एडवांस सैलरी है वो इसकी माइनस होगी। अब इसी तरीके से मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं सबकी करंट सैलरीज निकल आएंगी, लेकिन अभी तक 0 है इस वजह से क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर्स को नहीं लगाया। जब तक मैं नंबर्स नहीं लगाऊंगा तो जब तक वो सैलरीज नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ उसके पूरे 30 डेज़ की सैलरी थी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी 19 थी, पूरे इसके 30 डेज़ की सैलरी बनाई तो यहाँ पर 19 के 19 पूरे आ गए। अब इसके भी मैं बना देता हूँ 30, तो आप देखें इसकी बेसिक सैलरी 25 थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक सैलरी, इसकी जो करंट सैलरी बनी वो कितनी बनी, वो भी 25 डेज़ बनी, क्योंकि इसकी छुट्टी नहीं हुई तो ऑटोमेटिक फार्मूले के हिसाब से इसकी कटौती नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे इस पर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इसने किया 25 डेज़, अब मैं इसकी सैलरी है 30,000, तो इसके 15 दिन ये आया, 15 दिन इसने छुट्टियाँ की। अब 15 दिन की जब इसकी सैलरी बनी और एक दिन की सैलरी इसकी 1000 रुपये, हमने फार्मूले के हिसाब से बेसिक सैलरी को जब डिवाइड किया था तो 15 दिन की इसकी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुई 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इसके कट गए। ठीक है जी। अब मैं इसी तरीके से इसकी जो सैलरी है अरूज, इसकी बनाता हूँ 23 दिन की। वो आप देखें इसकी सैलरी 23 दिन की बनी 11,500 रुपये।
मैं मरियम की जो सैलरी है वो बनाता हूँ 21 दिन की, इसकी सैलरी मैं बनाता हूँ 29 दिन की, इसकी सैलरी मैं बनाता हूँ पूरे 30 दिन की, इसकी सैलरी मैं बनाता हूँ 31 नहीं, इसकी मैं 29 डेज़ की, और इसकी मैं बनाता हूँ ओनली 10 डेज़ की। तो दोस्तों जैसे ही आपने नंबर ऑफ़ फार्मूला लगाया करंट सैलरी के ऊपर, कौन सा, करंट सैलरी को आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ डेज़ से, और मल्टीप्लाई बाय 1 डे सैलरी से। एक दिन की सैलरी को नंबर ऑफ़ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी सैलरी आ जाएगी, क्योंकि आपने 1 डे की जो सैलरी है इसको डिवाइड किया हुआ है बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी को जब आपने 30 पर डिवाइड किया तो आपकी एक दिन की सैलरी निकल आई, और उस एक दिन की जो आपकी सैलरी निकली उससे आपने नंबर ऑफ़ डेज़ को मल्टीप्लाई कर दिया कि जितने दिन वो आया। सिंपल सा फार्मूला है। तो आपने जब इसको नंबर ऑफ़ डेज से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास करंट सैलरी आ चुकी है। तो दोस्तों अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी डिडक्शन है, किस बंदे की एक महीने में कितनी डिडक्शन हुई। फॉर एग्जांपल इसकी 1 छुट्टी थी, इसकी 15 छुट्टियाँ हैं, इसकी 7 छुट्टियाँ हैं, इसकी 9 छुट्टियाँ हैं, इसकी भी 9, इसकी 1 छुट्टी है, इसकी कोई छुट्टी नहीं है, इसकी 1 छुट्टी है, और इसकी 20 छुट्टियाँ हैं। तो दोस्तों इसका सिंपल सा हल है, जो डिडक्शन है मैं डिडक्शन वाले कॉलम में आऊँगा, इज इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, अपनी जो मेरी बेसिक सैलरी है उस पर क्लिक करूंगा। टोटल पे नहीं करना मैंने बेसिक सैलरी पे जो है वो क्लिक मारनी है। मैंने बेसिक सैलरी पे क्लिक किया और मैं माइनस कर दूंगा कौन सी चीज़, करंट सैलरी जो कि आई। अब मैंने करंट सैलरी पर क्लिक करके अपनी करंट सैलरी माइनस की, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको बता रहा है कि इसकी जो डिडक्शन है वो 2666 रुपये हुई। मैं इसी तरीके से पूरे फार्मूले को नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो वो उसको बता रहा है कि इसकी 30 दिन पूरा आया था तो इसकी कोई भी डिडक्शन नहीं हुई। ये भी 30 दिन पूरा आया, इसकी कोई डिडक्शन नहीं हुई। ये 15 दिन आया टोटल, और इसकी कितनी डिडक्शन हुई, 15,000 रुपये। ये 7 दिन इसकी एब्सेंट हुई तो उसके 35 की डिडक्शन हुई। ये 21 दिन आया तो इसकी डिडक्शन हुई 2700 रुपये। ये जो है 29 दिन आया, एक दिन नहीं आया तो इसकी 900 रुपये की डिडक्शन हो गई। ये 30 दिन जो है पूरे आया, इसकी कोई डिडक्शन नहीं हुई। ये 29 दिन आया, इसकी जो है डिडक्शन जो है वो एक दिन की हुई 700 रुपये, और ये 20 दिन इसने छुट्टी की तो इसकी जो डिडक्शन थी वो 16,666 रुपये इसकी डिडक्शन हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो 1 डे वाला कॉलम है ये हम सैलरी पे शो नहीं करते, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके साथ लाइन है, मैं इसको पकड़कर हाइड कर दूंगा। ये होगा क्या, ये छुप जाएगा, डिलीट नहीं होगा, लेकिन वर्क करेगा अपने। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप देखें, मैं नंबर ऑफ डेज चेंज करता हूँ, 24 करता हूँ। अभी वहाँ पर यहाँ पे 30 है, 19,000 मैं यहाँ पर 24 करूँगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहाँ पर 15,200 रुपये आ गया। मैं यहाँ पे 30 करता हूँ तो देखें ऑटोमेटिक अपनी वो अपने फार्मूले को वो यूज़ कर रहा है। अच्छा अब देखें हम बात करते हैं पेएबल सैलरी को। ये तो करंट सैलरी थी कि इनकी करंट सैलरी इतनी बनी इस महीने की छुट्टियाँ करने के बाद। ये वाली जो सैलरी थी नंबर ऑफ डेज 29 दिन की सैलरी इनकी करंट मंथ ही बन गई, जो महीना चल रहा है उसकी सैलरी बन गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पेएबल सैलरी बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये देख रहा हूँ कि पेएबल सैलरी इनको सैलरी जानी कितनी है। अब इनको कौन कौन सी सैलरी जानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले करंट सैलरी इनको दे रहा हूँ और उसमें मैं प्लस करूँगा कौन सी सैलरी, उसके अंदर मैं प्लस करूँगा प्रीवियस सैलरी जो इनके पिछले मंथ की बकाया है, मैं इसको भी प्लस करूँगा। और मैं प्लस कर लूँगा फॉर एग्जांपल अगर किसी टीचर को एक्स्ट्रा पीरियड वो ले रही है, उसके 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पीरियड अगर उसके बनते हैं तो मैं एक्स्ट्रा पीरियड को भी आकर इस पर क्लिक करूँगा तो जो एक्स्ट्रा पीरियड वाला कॉलम है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा और मैं इसको ईजीली जो है वो एंटर मार दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो पेएबल सैलरी है वो भी निकल आई है कि इसको हमने सैलरी पे कितनी करनी है। मैं इसको पकड़ कर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करूँगा तो अब देखिए सैलरीज में फ़र्क आ जाएगा थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल कैसे, इसने एक्स्ट्रा पीरियड पढ़ाया, हमने एक पेएबल सैलरी के अंदर एक्स्ट्रा पीरियड को ऐड कर चुके। इससे फॉर एग्जांपल इसको जो हम एक्स्ट्रा पीरियड की अमाउंट मिली वो मिली 3,000 रुपये जी, ठीक है, इसको 3,000 मिली। अब देखें इसकी बेसिक सैलरी थी 19,000, 3,000 रुपये इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिला। 19 और 3 इसकी करंट सैलरी कितनी थी, 19,000 रुपये, लेकिन इसको पे कितनी की जा रही है, 22,000 रुपये। वो क्यों की जा रही है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पीरियड की जो अमाउंट है वो लगी है। करंट 19,000 है लेकिन 22,000 इसको पे की जा रही है, जिसकी वजह से इसको
एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिल रहा है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जांपल इस एक बंदे को देखें इसकी 15 दिन की छुट्टियां हैं, इसकी 15 दिन की छुट्टियां हैं और इस बंदे ने क्या लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 2000 रुपये का एडवांस मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हम फार्मूला सारा सेट कर चुके हैं। इसने 2000 रुपये का एडवांस लिया हुआ है। अब देखें इसकी सैलरी सी टोटल 30,000 रुपये, 30,000 रुपये में से 15 दिन इसकी छुट्टियाँ थी जिसकी, और 2000 रुपये का इसका एडवांस था। तो फार्मूले की मदद से कैलकुलेट होते हुए आप देख सकते हैं कि इसकी जो करंट सैलरी थी वो 13,000 रुपये बनी और पेएबल सैलरी भी इसको 13,000 रुपये बनी। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो इसको एक्स्ट्रा पीरियड मिला 500 रुपया, ठीक है। अब देखें इसकी जो करंट सैलरी थी वो 13,000 रुपये बनी, लेकिन जो पेएबल सैलरी है वो इसकी 13,500 रुपये बनी। वो क्यों बनी, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पीरियड लगाया गया है और एक्स्ट्रा पीरियड को हमने पेएबल वाले कॉलम में ऐड किया है, करंट सैलरी के अंदर हमने नहीं ऐड किया। तो अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लोगों की सैलरियाँ निकल आई। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। फॉर एग्जांपल इसने लिया हुआ था 1000 एडवांस, इसने लिया हुआ था 500 रुपये एडवांस। अच्छा, इन्होंने कोई एडवांस, जिन्होंने कोई एडवांस नहीं लिया हुआ हम उनके आगे नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक्स्ट्रा पीरियड लिया हुआ है कितना, 600 रुपये, 600 रुपये इनको दिया, इनको हमने दिया 800 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक लेफ़्ट साइड पे आपकी डिडक्शन भी निकल रही है, करंट सैलरी भी निकल रही है, पेएबल सैलरी भी निकल रही है। अब बारी आ जाती है पेड की, कि आपने पेड कितना करा। फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी बनी थी 17,333.3, मैं इसको लिख देता हूँ 17,333, मैंने इसको ये पेड कर दिया, ठीक है जी। हमने इसको पेड किया और किस तारीख को किया, फॉर एग्जांपल 18/9/2019 को हमने पेड कर दिया, ठीक है जी। इसी तरीके से इसको हमने पूरे 22,000 रुपये पे कर दिए। हमारे पास कितना हो गया, 19। हमने इसको कब पे किया, 18 तारीख को ही, 19/9/2019 को इसकी सैलरी हमने इसको 22,000 में पे कर दी। अब ये जो 25,000 वाला था, हमारे पास अमाउंट थोड़ी थी या कॉल या कोई भी इदारा उसको 25,000 पूरा नहीं पे करता, 25,000 के बजाय वो उसको 20,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल पे कर देता, ठीक है जी। बाकी इसको भी पूरी की, इसको भी पूरी की, लेकिन इसको पूरी नहीं की। और जो इसकी डेट थी वो डेट हम डाल देते कि उसको 19/9/2019 को इसको सैलरी दी गई। इसको 13,500 रुपये, इसको 11,500 रुपये, इसको हमने दे दिया 7,100, इसकी पूरी हो गई। इसको 25,000, इसको दे दिया इन्होंने 15,000 रुपये, इसको आपने दे दिया 21,500 रुपये, इसकी पूरी सैलरी पेड होगी 20,900 रुपये की, इसकी भी सैलरी पूरी पेड होगी 8,333 जी। अब आपने इनके साथ डेट डाल दें कि इनको किस किस डेट को सैलरी पेड हुई, वो आपने सारा प्रॉपर तौर पर यहाँ पर लिख दिया। अब हमने मालूम करना है क्या किसी की सैलरी इस मंथ के अंदर पेंडिंग तो नहीं थी, क्या सबको पूरी अमाउंट पेड हो गई। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है जी, आपने इसको कैसे लगाना है मैं आपको समझा। ये जो डेट का कॉलम है, 1 डे वाली सैलरी को आपने हाइड कर देना है और इसको भी आपने हाइड कर देना है या सामने ऐसे दिखा देना है कि इस डेट को पेड हुई। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करना चाहते हैं किसी बंदे की पेंडिंग सैलरी कितनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे इज इक्वल टू में हम क्या करेंगे, पेएबल सैलरी कि कितनी इस बंदे को सैलरी पे करनी थी, पेएबल सैलरी, ठीक है। और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे पेड सैलरी से कि हमने इसको दी कितनी है। जैसे हम इंटर मारेंगे तो वो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर 0.3 कर देता हूँ ताकि वो 0 हो जाए। पेड फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 20,000 पे, इसमें डेज चेंज कर देता हूँ 24 और 24 डेज की सैलरी इसकी बनी। पीरियड हम इसको कर देते हैं 14,000, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी पेंडिंग से मैंने यहाँ पे फार्मूला लगाया, फार्मूले में क्या लगाया कि पेएबल सैलरी में से पेड सैलरी को मैंने, यानी कि जितनी पे करनी थी और जितनी पे कर दी उसमें से इसको हमने माइनस किया और इज इक्वल टू हम क्या करेंगे जी, नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों की पेंडिंग सैलरीज 5,000 रुपये आ रही है। ये क्या वजह है, ये 5,000 रुपये क्यों आ रही है,
ये इस वजह से आ रही है क्योंकि इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये, लेकिन हमने इसको पे की 20,000 रुपये, तो इसकी सैलरी रह गई 5,000 रुपये बकाया। ठीक है जी। इसी तरीके से आपकी इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये। इसकी मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। इसकी सैलरी बनती थी 25,000 रुपये, 25,100, लेकिन इसको हमने पे किया 15,000 रुपये, तो जिसकी वजह से इसका 10,100 रुपये इसकी सैलरी जो है वो अभी रिमेनिंग है। पेंडिंग सैलरी में इसकी सैलरी जो है वो अभी बाकी है। तो दोस्तों ये थी एक सिंपल सी सैलरी शीट और आसान सी कि आप लोगों ने सैलरी शीट को कैसे बनाना है। अब मैं मज़ीद आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए अभी तक हमने प्रीवियस सैलरी किसी की भी ऐड नहीं की, लेकिन प्रीवियस सैलरी को हमने, आप देख सकते हैं इसका कॉलम है ई, हमने प्रीवियस सैलरी को पेबल सैलरी में ऐड किया हुआ। ये आप देख सकते हैं E4 हमने ऐड किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रीवियस सैलरी भी डाल देता हूँ कि इस बंदे की, रिदा की जो प्रीवियस सैलरी थी वो थी 5,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए इसकी बेसिक सैलरी 20,000, प्रीवियस सैलरी 5,000, 25,000 रुपये इसका हो गया। सिंपल सी बात है। 24 डेज इसने आई, ये भी कैलकुलेशन हो गया। अभी देखें जो इसकी प्रीवियस सैलरी है, इसकी करंट सैलरी कितनी बन रही थी, 14,000 रुपये करंट मंथ की, लेकिन यहाँ पर पेबल 19,000 आ गया। वो इस वजह से आ गया क्योंकि इसकी ये जो प्रीवियस सैलरी के 5,000 रुपये ये भी इसके अंदर ऐड हो गए। जब इसको 19,000 रुपया इसका टोटल बना और इसको पेड हुआ 14,000 रुपया, तो इसके जो पेंडिंग रह गए वो 5,000 रुपये इसके पेंडिंग रह गए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टेटस देंगे अपनी याद दहानी के लिए कि ये पेंडिंग है, ये क्लियर है, कि जो जो बंदा हमारे पास क्लियर होता जाएगा हम क्या करेंगे, उसको क्लियर करते जाएंगे। भाई ये बंदा हमारे पास से इसकी इस बंदे की सैलरी हमारे पास क्लियर है और इस बंदे की सैलरी हमारे पास क्लियर नहीं है, ताकि आपको याद रहेगा कि अगले महीने आपने इसको देनी है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं आपको मज़ीद समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 20 कर देता हूँ। देखें जी अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पर 20 के बजाय 21 डेज़ कर दूँ तो ठीक है, 21 डेज़ में यहाँ पे सैलरी क्रिएट बना रहा हूँ। अच्छा अब देखें वो कह रहा है, फॉर एग्जांपल हम ये बना रहे हैं, इस पूरे को हम कर लेते हैं मर्ज, और मर्ज करने के बाद हम लिखते हैं इसके ऊपर सैलरी। सबसे पहले हम इदारे का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल रीडर कॉलेज भलवाल, और एंटर मारते हैं हम इसको एंटर, ताकि ये थोड़ा सा नीचे हो जाए, और हम इस पर लिखेंगे ब्रैकेट में डाल के एकेडमिक स्टाफ की सैलरी बना रहे हैं, और हम इसमें लिख देंगे सैलरी मंथ ऑफ अगस्त 2000, या फिर आप लिख लें सैलरी मंथ ऑफ सितंबर 2019। अब आपने क्या कर दिया कि आपने उसको बता दिया कि हम रीडर कॉलेज बलवाल की ये समरी जो सैलरी शीट आप बना रहे हैं एकेडमी स्टाफ की सैलरी मंथ ऑफ सितंबर की, अपने सितंबर की जो सैलरी है आप उसको बना रहे हैं। तो दोस्तों ये था सिंपल सा फार्मूला। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि हमारी मज़ीद अच्छी लगे। अब मैं इनको बॉर्डर्स दे देता हूँ ताकि मेरे बॉर्डर्स भी क्लियर हो जाए, और मैं इस पर दोबारा से आकर इसको बॉर्डर करता हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो, और हम प्रॉपर एक सैलरी का जो फॉर्मेट है आप लोगों को मिल सके, और आप लोग इसी तरीके से मुझे प्रॉपर सैलरी का जो प्रोजेक्ट्स है वो मुझे दे सकें। अब देखें जी, सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया, हर चीज़ को कैलकुलेट कर लिया, प्रीवियस सैलरी, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, किसने कितना एडवांस लिया, किसको कितना एक्स्ट्रा लगा, नंबर ऑफ डेज कितने थे, डिडक्शन कितनी थी, डिडक्शन के साथ करंट सैलरी कितनी बनी, लेकिन पेबल सैलरी कितनी हुई, फिर पेड कितनी की, और पेड करने के बाद सैलरी रह कितनी गई, कि कितनी इसकी मज़ीद पेंडिंग सैलरी है जो कि अगले महीने पे इसको की जाएगी। सितंबर में इसको ये इतनी सैलरी इसको पेड हो चुकी। अब हम क्या चीज़ करेंगे, हम चेक करते हैं मज़ीद जाकर। अब देखें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास प्रीवियस सैलरी का कॉलम, हम यहाँ पर इज इक्वल टू सम का फार्मूला लगाएंगे ब्रैकेट, और जैसे पहले मैंने समझा पूरी लाइन को ड्रैग करके ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। तो वो अब आपको बता रहा है कि जो आपकी प्रीवियस सैलरी थी, यानी कि सितंबर से पहले अगस्त का महीना था,
तो ये जो अगस्त की प्रीवियस सैलरी थी ये आपकी 5,000 रुपये। अब मैं इस पूरे फार्मूले को आगे लेके जाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ तक ले आता हूँ और जो डेट वाला फार्मूला है इसको यहाँ से इस पर डिलीट मार देता हूँ ताकि यहाँ पे फार्मूला डिलीट हो जाए। अब देखें जी, सिंपल सा फार्मूला है, आपकी प्रीवियस सैलरी 5,000 रुपये थी, बेसिक सैलरी आपकी बनी 31,300 रुपये। कितनी बनी? 21,300 रुपये। अब टोटल सैलरी जो आपकी बन गई 21,800 रुपये, वो इस वजह से बन गई टोटल के अंदर आपका बेसिक और प्रीवियस सैलरी टोटल के अंदर आपका ऐड हो गया। अच्छा, टोटल फॉर एग्जांपल किसी बंदे की मजबूरी थी, कोई बंदा जाना चाहता था, या कोई भी ए टू जी किसी के भी साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने इदारे से कहा कि आप हमें एडवांस दे दें। किसी ने 5 ले लिया, किसी ने 4 ले लिया, किसी ने 15 ले लिया, किसी ने पूरी सैलरी एडवांस ले ली। तो अब वो बता रहा है कि बेसिक सैलरी इतनी थी, अब एडवांस कितना लिया गया? 5500 रुपये एडवांस लिया गया। ठीक है जी, 5500 रुपये एडवांस लिया गया। एक्स्ट्रा पीरियड की अमाउंट टोटल टीचर्स को मिलाकर कितनी की गई? 4,900 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट दी गई। नंबर ऑफ डेज टोटल्स कितने बने? सारी सैलरीज को मिलाकर टोटल टीचर्स के 252। हर बंदे की डेज आ रहे हैं, किसी को 24, किसी को 30, किसी की 15, किसी की 30। अब वो बता रहा है कि जो टोटल सैलरी की डिडक्शन थी वो कितनी हुई। अब टोटल सैलरी बननी थी 21,800 रुपये की, उसमें से 39,800 रुपये की डिडक्शन हो गई। और जो करंट सैलरी बनी वो सैलरी कितनी बनी? 1,73,200 रुपये की आपकी करंट सैलरी बन गई। उसका रीज़न ये कि जो छुट्टियां थी आपकी इस करंट सैलरी में से ये भी माइनस हो गई, और जो एडवांस लिया हुआ था वो भी माइनस हो गया करंट सैलरी के अंदर से। फिर क्या होगा? पेबल सैलरी की बात आएगी कि अब पेबल सैलरी कितनी इसको पे करनी है। पेबल सैलरी से मुराद एक तो आपकी करंट मंथ की जो आपकी सैलरी है ये सामने आई छुट्टियां मुठियां काट के, आपकी कितनी सैलरी पे होनी है। अब इसके साथ जो आपकी लास्ट मंथ पिछले मंथ यानी कि मंथ ऑफ अगस्त की जो आपकी सैलरी बाकी थी वो जब आप यहाँ लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी? पेबल के अंदर, क्योंकि हमने प्लस किया पेबल सैलरी के अंदर प्रीवियस सैलरी को। आप देख सकते हैं प्रीवियस सैलरी का कॉलम नंबर E4 है, हमने इस पेबल सैलरी के अंदर E4 को हमने प्लस किया हुआ है। अब आपकी पेबल सैलरी निकल आई, फिर आपने लिखा कि पेड कितनी कितनी की। जैसे इसकी 19,000 सैलरी थी, आपने इसको 14 पे कर दी। इसकी 20,000 रुपये सैलरी थी, आपने इसको 22,000 रुपये सैलरी बनती थी, आपने 22 के 22 इसको पे कर दी। अब इसकी फॉर एग्जांपल 19,000 रुपये करंट सैलरी बनती थी, लेकिन इसको पेबल 22,000 की जा रही। क्यों इसको 22 क्यों की जा रही है? क्योंकि इसको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पीरियड लगाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस बंदे की 2,000 रुपया इसकी प्रीवियस सैलरी भी होती, तो अब देखें जी 2,000 रुपया इसकी प्रीवियस सैलरी, बेसिक सैलरी उसकी 19 और 2 21,000 हो गया आपके पास। अब इसको एक्स्ट्रा पीरियड कितना लगा? 3,000 रुपये का। 21 और 3 कितने हो गए? 24,000 रुपया इसको पे होना चाहिए। लेकिन देखें जी करंट सैलरी कितनी आ रही है इसकी? 19,000 रुपये, क्योंकि ये एक मंथ की सैलरी है सितंबर की, इसके अंदर पिछला महीना ऐड नहीं है अगस्त वाला। वो अब पिछला महीना जो प्रीवियस सैलरी होगी वो यहाँ पर ऐड होगी पेएबल के अंदर कि 24,000 हो गया। करंट 19 थी और पिछला वाला जो आपका जो पिछला बकाया जात थे 2,000 रुपये वो भी इसमें ऐड हो गया पेएबल में, और जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो भी आपकी पेएबल के अंदर ऐड होगी। फिर आपने अमाउंट को पेड किया जिसको दिया। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की 25,000 थी, उसको 25,000 दिया, तो उसको जो पेंडिंग सैलरी थी वो 0 आ गई। अब जिनको पूरी सैलरीज पे नहीं की गई उनकी सैलरीज कितनी कितनी आ गई? उनके बकायाजात आ गए पेंडिंग सैलरीज के अंदर। अच्छा, अब तो ये जो चीज़ हम लोगों ने बनाई, ये हमने बनाई एक समरी ताकि हमें मालूम हो सके। अब हम बोल्ड समरी बनाते हैं। बोल्ड समरी से मुराद हम चेक करेंगे, हमारे पास क्लियर वाज़े होना चाहिए कि किस बंदे को कितनी सैलरी पे होनी है। हमने जो टोटल सैलरी पे करनी है वो कितनी पे करनी है, टोटल पेड कितनी होगी, और रिमेनिंग सैलरी हमारे पास कितनी बाकी है। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास आ जाती है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे 3 कॉलम्स में। ठीक है, मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ पेबल सैलरी कितनी है, पेबल सैलरी। ठीक है, हमने लोगों को जो पे करनी है। यहाँ पर ऊपर आऊँगा और ऊपर आने के साथ मैं इसको एक अच्छे से बॉक्स के अंदर एक हाईलाइटेड कलर दे देता हूँ,
और इसको बॉक्स में आकर ऐसे ब्रैकेट में। अब मैं यहाँ पर 2 कॉलम 3 कॉलम ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटू। अब देखें जी, हमने हमारी जो पेएबल सैलरी है वो कितनी है, हमारी पेएबल सैलरी ये वाली है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रैकेट में आकर इज इक्वल टू को लिखने के बाद मैं पेएबल पे जस्ट क्लिक कर दूंगा तो वो बता रहा है बराबर है N4 के, क्योंकि पेएबल का जो कॉलम जो नंबर दिया गया है रॉ और सेल का वो N14 है। ये देखें N और यहाँ से 14। अब मैं N4 लेकर जस्ट एंटर मारूंगा तो वो आपको बता रहा है सेम अमाउंट यहीं पे आ जाएगी 1,85,100। अब मैं इसको यहाँ से करके सेंट्रलाइज करूँगा, इसके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा कि ये पेएबल सैलरी है ताकि सैलरी पेड करने वाले को आसानी से नज़र आए। अब मैं इसी तरीके से दोबारा से कॉलम लूँगा ऐसे। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा पेड सैलरी, पेड सैलरी के टोटल पेड कितनी सैलरी हुई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको दोबारा से एक उसी कलर में मैं या इसको थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर देता हूँ कि कलर का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। यहाँ पर किया और उसको मैंने बॉर्डर दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरी जो पेड सैलरी है वो कितनी हुई है जी। यहाँ पे लिखा आ रहा है पेड सैलरी कितनी, 1,53,833 रुपये। मैं यहाँ पर आऊँगा इज इक्वल टू पेड सैलरी वाली को जो मेरा टोटल है उस पर क्लिक करूँगा तो मेरी पेड सैलरी यहाँ पर सामने आगे। मैं इसको हाईलाइट करके इसका कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को सिखाने में आसानी रहे। अच्छा, और जो सैलरी पे कर रहा है उस बंदे को भी आसानी रहे कि सैलरी कितनी पेएबल करनी है, पेड कितनी की चुकी। अब हम मालूम करेंगे पेएबल सैलरी इतनी थी, पेड सैलरी इतनी की, तो जो पेंडिंग रहेगी वो कितनी थी, जो पेंडिंग सैलरी है वो कितनी, क्योंकि वो भी तो मालूम करनी है ना। अब हम यहाँ पर आएंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे पेंडिंग। जैसे ही हम पेंडिंग सैलरी लिखेंगे इसको ऐसे और थोड़ा सा इसको बोल्ड करके बोल्ड कर दिया। पेंडिंग सैलरी इसकी कितनी, साइज़ हम चेक कर लेंगे। इसका साइज़ 11 रखा हुआ था तो हम इसका भी 11 रख लेते हैं जी। इसका भी हमने 11 रख लिया। अब यहाँ पर आके हम दोबारा से इसको मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद इसको बॉर्डर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 तरीके इज इक्वल टू, या तो पेड सैलरी में से, पेएबल सैलरी में से आप पेड सैलरी निकाल दें तो देखें वही सवाल आएगा ऊपर, यहाँ वाला जो पेंडिंग सैलरी आ रही थी 31627। तो जी आपने सिंपल सा क्या क्या चीज़ें मालूम कर ली। अब हम इसको रेड कलर में दे देते हैं क्योंकि ये ख़तरा है, ये लोगों को देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। तो कि हमारे पास रेड बल्ब आ रहा है कि इतने जो है आपके बकाया जाते हैं, पेंडिंग सैलरीज आपकी इतनी है। अच्छा, अब तो आपने एक फॉर्मेट क्रिएट किया सैलरी का। अब थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, हम इस पूरे बॉर्डर को ऐसे क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इतना सा बॉर्डर लेकर इसको हम मर्ज कर लेते हैं और इसको हम बॉर्डर कर लेते हैं ताकि हमारे पास बॉर्डर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हम एक जगह पे लिखेंगे अकाउंट ऑफिस, थोड़ा सा अकाउंट ऑफिस के बाद हम इसमें स्पेस डालेंगे। स्पेस डाल के हम लिख देते हैं प्रिंसिपल साइन और इसके आगे हम लिख देते हैं स्पेस देके डायरेक्टर साइन। अब ये सैलरी 3 जगहों पर जाकर अप्रूव होगी अकाउंट ऑफिस से। थोड़ा सा मैं इनको बोल्ड करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए और इनका स्पेस थोड़ा सा मैं कम करता हूँ ताकि मेरे कॉलम के ये अंदर आ जाए। जैसे कि डायरेक्टर साइन, ठीक है जी। आपके सामने अकाउंट ऑफिस से पहले सैलरी अप्रूव होगी, फिर इसको प्रिंसिपल अप्रूव करेगा और डायरेक्टर साहब अप्रूव करेंगे जब भी आपने सैलरी बनानी है। तो ये एक सैलरी का प्रॉपर फॉर्मेट है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने अपने पास इस सैलरी का जो फॉर्मेट है इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जैसे ही आपका नया मंथ आएगा आप ये वाली जो पेंडिंग सैलरीज आ रही हैं इसको आप मैनुअल तरीके से कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर प्रीवियस सैलरी में लिखेंगे और बाकी चीज़ें वही रहेंगी। नंबर ऑफ़ डेज़ को जस्ट आप डिलीट मारेंगे। जैसे ही आप नंबर ऑफ़ डेज़ को डिलीट मारें, अब आप इसको देखें पेड सैलरी जो आपने की इसको आप डिलीट मारें। अच्छा, इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा पीरियड करंट मंथ के डिवाइड मारें, एडवांस सैलरी को आप डिवाइड मारें, ठीक है जी।
आपकी, आपको देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे जब तक आप नंबर ऑफ़ डेज़ नहीं लिखेंगे आपको आपकी सैलरी नहीं बताई जा रही। ये 5,000 रुपया क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस है। मैं इसको भी डिलीट मार देता हूँ। तो देखें जी, आपकी सैलरी ज़ीरो हो गई। जब आपने नंबर ऑफ़ डेज़ डिलीट कर दिए तो आपकी सैलरी ज़ीरो होगी। उसका रीज़न ये है कि आपने जो काम किया हुआ है वो प्रॉपर तौर पे किया। भाई इसको आप पूरी शीट को कॉपी करें, सितंबर जब नवंबर की सैलरी है तो आप नवंबर की सैलरी बना दें। यहाँ से जो पेंडिंग्स बचें वो उनके नाम के आगे यहाँ पे पेंडिंग डाल दें, वो ऑटोमेटिक इस फार्मूले के तहत अपने आप ऐड होते रहेंगे। फिर आप करंट मंथ के उनको डेज बता दें। फॉर एग्जांपल इसके डेज थे 30, आपने 30 पूरे लिख दिए तो इसकी सैलरी 20,000 पूरी आ गई, डिडक्शन ज़ीरो। इसके 30 थे, इसके भी 30 थे, इसके भी 30 थे, इसके 25 डेज़ थे, इसके 20 डेज़ थे, इसके 30 डेज़ थे, इसके 35 डेज़ थे, इसके 29 डेज़ थे, और सॉरी इसके 35 नहीं, इसके 30 डेज़ थे, और इसके 21 डेज़ थे। तो दोस्तों देखें, सिंपल सी बात है। एक बार जब ये आपकी शीट बन जाएगी तो जस्ट आपने नंबर ऑफ़ डेज़ में सिर्फ चेंजिंग करनी है, बाकी अपने आप आपकी प्रॉपर शीट होती जाएगी। जो आपकी पिछले मंथ की सैलरीज रह गई थी, फॉर एग्जाम्पल इसकी 5,000 थी, आप 4,000 थी, आप इसके 4,000 लिख देंगे। जो इरम की 2,000 बाकी थी तो आपने इसके 2,000 लिखे। तो जस्ट आपको दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी जो है मैनुअल तौर पर। एक अपने प्रीवियस सैलरी लिखनी है, एक आपने एडवांस लिखना है कि इसने एडवांस कितना लिया हुआ है, और एक आपने एक्स्ट्रा पीरियड लिखना है कि इसका एक्स्ट्रा पीरियड कितना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास मेरी समझ आई होगी। अब आप लोगों का प्रोजेक्ट ये है कि तमाम लोग मुझे प्रॉपर तौर पर अपने अपने एरिए के कॉलेज की, या अपने अपने एरिए के स्कूल की, या अपने अपने स्कूल की, कॉलेज की या यूनिवर्सिटी के नाम पर आप लोग प्रॉपर तौर पर जिस तरीके से मैंने बनाई कलरफुल एक सैलरी शीट मुझे बनाकर मुझे एज अ प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। कुछ ऐसे बंदे जिनको ना समझ आई हो वो मुझसे दोबारा रब्ता करें, मैं उनको दोबारा समझाऊँगा कि जिन लोगों को सैलरी शीट की समझ ना आ रही हो। तो दोस्तों सैलरी शीट का इस्तेमाल सिंपल सा है। हमने इसमें प्लस को, माइनस को, डिवाइड को और मल्टीप्लाई को इस्तेमाल किया है, जो कि 4 फार्मूले आप पिछली क्लास में कर चुके हैं। उन चारों का मर्ज करके हमने सैलरी शीट को बना लिया है। तो सैलरी शीट हर इदारे की एक मेन चीज़ होती है जिसको आप लोग सीख चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ तक कि आज हम रखते हैं। अल्लाह हाफिज़। मेरी जो वीडियोस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, ताकि ऐसे और लोग भी देख सकें जो इन कोर्स तक नहीं जा सकते या उनकी पहुंच नहीं है। तो यहीं तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।